बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे 10th क्लास मैथ का जो बोर्ड का पेपर पैटर्न है। इंशाल्लाह ताला आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से ताल्लुक रखते हैं, जो स्कीम पैटर्न कॉम्बिनेशन आज मैं आपसे शेयर करूंगा, आपका 10th क्लास मैथ का सारा जो पेपर है इसी स्कीम के मुताबिक आएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक दफा दुरूद शरीफ पढ़ के कमेंट में डन लिख दीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला तमाम बच्चों को उनकी उम्मीदों से ज्यादा नंबर दे और अच्छे ग्रेड के साथ कामयाब करे। आपका जो 10th क्लास मैथ का पेपर है, ये जो टोटल पेपर है ये आपका 75 मार्क्स का होता है और आपको 75 मार्क्स में 30 मार्क्स चाहिए होते हैं पेपर में पास होने के लिए। अगर आपके पेपर में 30 मार्क्स से कम नंबर आएंगे तो आपका जो 10th क्लास का जो मैथ का पेपर है इसमें आपकी जो सप्ली तस्वर की जाएगी, क्योंकि बोर्ड ने ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि आपकी जो पासिंग परसेंटेज है ये 33% से 40% कर दी गई है। तो इसका मतलब है आपको 75 मार्क्स में से अगर आपके 30 मार्क्स आएंगे तब जाके आपका जो मैथ का 10th क्लास का जो पेपर है वो पासिंग कंसीडर होगा। और मोस्टली बच्चों के मुझे यही मैसेज आते हैं कि सर हमारी मैथ्स की तैयारी नहीं है, हमें मैथ्स के पेपर में डर लगता है कि हमारी सप्ली ना आ जाए। इंशाल्लाह ताला इस स्कीम में मैं आपको मुकम्मल डिटेल से बताऊंगा कि जिन बच्चों की बिल्कुल भी तैयारी नहीं है वो सिर्फ 2 से 3 चैप्टर की अच्छी तरह से तैयारी करके इंशाल्लाह ताला जो पासिंग परसेंटेज यानी कि आपके जो 30 मार्क्स हैं इंशाल्लाह ताला आसानी के साथ हासिल कर सकेंगे। तो वीडियो को आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने एंड तक देखना है। इंशाल्लाह ताला अगर आप इसी स्कीम के मुताबिक तैयारी करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपने 2 से 3 चैप्टर को तैयार करना है। इंशाल्लाह ताला आपका जो पेपर है ये आपका 100% जो है अच्छे ग्रेड के साथ कामयाब होगा। इसके अलावा जो अच्छे बच्चे हैं उनको यहां पे मैं डिटेल से बताऊंगा कि आपने किस किस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, किस से शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं और आपके जो एमसीक्यूज का कॉम्बिनेशन है वो किस तरह आना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है जिसको एमसीक्यूज वाला पेपर भी कहते हैं। आपका 10th क्लास मैथ के पेपर में जो टोटल एमसीक्यूज होते हैं वो 15 होते हैं। हर एमसीक्यूज का 1 नंबर होता है। अगर हम आपके टोटल नंबरों की बात करें तो आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है ये टोटल 15 मार्क्स का होता है और आपको पेपर में पास होने के लिए जो नंबरों की जरूरत है वो 30 नंबरों की जरूरत है। अब 30 में से आपके सिर्फ और सिर्फ जो 15 नंबर के जो है वो सिर्फ एमसीक्यूज ही आ रहे हैं और आपके पेपर में जो सारे के सारे एमसीक्यूज हैं वो आपकी जो बुक की किताब की जो एक्सरसाइज है, सारे के सारे जो रिव्यू एक्सरसाइज जिनको आप आधा मशकें भी कहते हैं, सारे के 15 के एमसीक्यू जो है वो आपकी रिव्यू एक्सरसाइज में से पूछ जाते हैं। और इनकी जो कॉम्बिनेशन है वो किस तरह होता है यहां पे आपको मैं डिटेल से बता देता हूं कि आपका जो चैप्टर नंबर 1 है इसमें से 2 एमसीक्यूज आते हैं, चैप्टर नंबर 2 में से भी 2 एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 3 से भी 2 एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 4 से 1 एमसीक्यूज और आपका जो चैप्टर नंबर 5 है इससे 2 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर जो 6 है इसमें से 1 एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 7 से भी 1 एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 8 से 1 एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 9 से भी 1 एमसीक्यूज, जो आपका चैप्टर नंबर 10 है इससे भी 1 एमसीक्यूज पूछा जाता है। इसके बाद जो आपका चैप्टर नंबर 11 है इससे कोई भी एमसीक्यू नहीं आता, चैप्टर नंबर 12 से भी कोई एमसीक्यू नहीं आता और जो चैप्टर नंबर 13 है इसमें से 1 एमसीक्यूज पूछा जाता है। ये जो स्कीम है ये आपके जो एमसीक्यूज का कॉम्बिनेशन है जो कि सारे के सारे जो एमसीक्यूज हैं 15 के 15 एमसीक्यूज आपकी एक्सरसाइज में से पूछे जाने हैं। अगर आप सिर्फ एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज करके चले जाएं तो इंशाल्लाह ताला आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर है 15 नंबर का इंशाल्लाह ताला इसी में से कवर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव पेपर के बाद हम बात करते हैं आपका जो सब्जेक्टिव पेपर होता है। सब्जेक्टिव पेपर में आपका सबसे पहला जो सवाल होता है ये सवाल नंबर 2 के नाम से होता है और आपका जो सवाल नंबर 2 होता है ये आपका चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 इन तीनों चैप्टरों को मिला के बनाया जाता है। चैप्टर नंबर 1 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 2 से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन और जो आपका चैप्टर नंबर 3 है इसमें भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि आपका सबसे पहला जो सब्जेक्टिव पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन में जो सवाल नंबर 2 होता है इसमें टोटल जो सवाल होते हैं वो 9 होते हैं। 9 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 6 सवालों के जवाब देने होते हैं। हर सवाल के 2 नंबर होते हैं। इसी तरह अगर हम नंबरों की बात करें तो आपका जो सबसे पहला सवाल होता है सब्जेक्टिव पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के नाम से ये आपका 12 नंबर का होता है और ये जो 12 नंबर है ये आपका चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 इन तीनों चैप्टर के कॉम्बिनेशन से बनाया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन होता है शॉर्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर जो 4 के नाम से होता है। आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपका चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 इन तीनों चैप्टर के कॉम्बिनेशन से बनाया जाएगा। चैप्टर नंबर जो 4 है इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 5 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 6 है इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम टोटल बात करें तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें टोटल जो सवाल होते हैं वो 9 होते हैं। 9 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 6 सवालों के जवाब देने होते हैं। अगर हम नंबरों की बात करें तो आपका जो सवाल नंबर 4 है ये टोटल 12 नंबर का होता है और ये जो 12 नंबर है ये आपके चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 इन तीनों चैप्टरों को मिला के
बनाया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होता है क्वेश्चन नंबर 4 के नाम से, इसमें आपका चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13, इन तीनों चैप्टर को मिला के बनाता है। चैप्टर नंबर जो 7 है इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 12 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन, और आप जो चैप्टर नंबर 13 है इससे 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछ जाते हैं। लेकिन जो आपका क्वेश्चन नंबर जो 4 होता है इसमें भी टोटल जो सवाल होते हैं वो 9 होते हैं। 9 में से आपने 6 सवालों के जवाब देने होते हैं। हर सवाल के 2 नंबर होते हैं। अगर हम नंबरों की बात करें तो आपका जो क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये टोटल 12 नंबर का होता है। लेकिन जो आपके चैप्टर नंबर 8 से लेकर 11 तक है इसमें भी शॉर्ट क्वेश्चन डेफिनेशन पूछी जा सकती है, क्योंकि आपके अगर हम ये वाले क्वेश्चन देखें 7 से 4 है, 12 से 1 है, 13 से 2 है। अगर हम इन तीनों चैप्टर में से देखें तो आपके ये 7 सवाल बनते हैं, और बाकी के जो 2 शॉर्ट क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 8 से लेकर चैप्टर नंबर जो 11 है इन चैप्टर में से कवर किए जाएंगे। यानी कि टोटल जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो 9 होंगे। 9 में से आपने 6 सवालों के जवाब देने हैं। हर सवाल के 2 नंबर होते हैं, और आपका जो क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये टोटल 12 नंबर का होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका जो सब्जेक्टिव पार्ट का मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्शन होता है, जिसको लॉन्ग क्वेश्चन वाला पोर्शन भी कहते हैं। आपके पेपर में टोटल जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो 5 होते हैं। 5 में से आपने कोई से 3 लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। लेकिन आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन सबसे पहला जो क्वेश्चन नंबर जो 9 होता है आपका पेपर का जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये आपका कंपलसरी होता है, इसको आपने लाजमी करना होता है। और आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 होता है ये आपका थ्योरम वाला यानी कि मसले वाला सवाल होता है। और आपके पेपर में 2 मसले आते हैं, एक चैप्टर नंबर 9 में से आता होता है, एक चैप्टर नंबर 12 में से आता होता है। तो आप चैप्टर नंबर 9 या 12 इन दोनों में से किसी एक चैप्टर के मसले अच्छी तरह से करके चले जाएं तो आपका जो कंपलसरी सवाल नंबर 9 होता है मसले वाला, इंशाल्लाह ताला ये 100% जो है इन दोनों चैप्टर में से किसी एक चैप्टर के थ्योरम करने से अटेम्प्ट हो जाएगा। आपके जो टोटल लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो टोटल 5 होते हैं। इन 5 में से जो कि आपने 3 सवाल करने होते हैं, और इन 3 सवालों में जो आपका सवाल नंबर 9 होता है थ्योरम वाला जो कि कंपलसरी लाजमी सवाल होता है वो आपने इन दोनों चैप्टर से तैयार कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं आपका जो नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 के नाम से। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये आपका पहला लॉन्ग क्वेश्चन होता है। मैंने क्वेश्चन नंबर 9 को पहले इसलिए बताया है क्योंकि वो कंपलसरी सवाल होता है और हर बच्चे ने वो लाजमी करना होता है, क्योंकि 5 जो सवाल होते हैं उसमें से एक जो सवाल थ्योरम वाला है वो आपने लाजमी करना होता है, और जो बाकी के 4 सवाल होते हैं उसमें से आपने 2 सवाल करने होते हैं। और उसमें जो सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 5 के नाम से, इसके 2 पार्ट होते हैं, एक ए पार्ट होता है, एक बी पार्ट होता है। जो ए पार्ट है ये आपका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 इन दोनों चैप्टर को मिला के बनाता है। नेक्स्ट जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 6 के नाम से, ये आपका चैप्टर नंबर 3 और 4 इन दोनों चैप्टर को मिला के बनाता है। अब बाज बच्चे मुझसे अक्सर सवाल करते हैं कि सर अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट कर लें, क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट कर लें, तो क्या हमारा वो लॉन्ग क्वेश्चन एक टाइम पे मुकम्मल जो है कंसीडर होगा कि नहीं होगा? तो बच्चों यहां पे एक चीज आपको क्लियर कर दूं, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 करना है तो आपने इसी के दोनों पार्ट करने हैं, फिर जाके आपको इसके जो वो 8 नंबर मिलने हैं, क्योंकि 4 नंबर का ये होता है और 4 नंबर का इसका बी पार्ट होता है, और टोटल जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है ये 8 नंबर का होता है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों पार्ट करेंगे तब आपको मुकम्मल जो सवाल है उसके नंबर मिलेंगे। अगर आप एक पार्ट इसका करते हैं, एक पार्ट इसका करते हैं, इसके अलावा भी अगर कर लेते हैं तो आपको 4-4 नंबर तो दोनों को मिल जाएंगे, लेकिन वो आपका एक मुकम्मल जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो कंसीडर नहीं होगा। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 को करना है तो पहला और दूसरा चैप्टर तैयार कर लें, अगर क्वेश्चन नंबर 6 को करना है तो तीसरा और चौथा चैप्टर अच्छी तरह से तैयार कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आपका नेक्स्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है ये क्वेश्चन नंबर 7 के नाम से होता है। और आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसके भी 2 ही पार्ट होते हैं, एक ए पार्ट होता है, एक बी पार्ट होता है। इसका जो ए पार्ट है चैप्टर नंबर 5 में से आता है और जो बी पार्ट है चैप्टर नंबर 6 में से आता है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 7 को अटेम्प्ट करना है तो आपको चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 इन दोनों चैप्टर को मुकम्मल तैयार करके जाना पड़ेगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 8 के नाम से, ये चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 13 इन दोनों चैप्टर को मिला के बनाया जाता है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 8 को अटेम्प्ट करना है तो आपको चैप्टर नंबर 7 और 13 इन दोनों को अच्छी तरह से प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा। तो ये थे आपके टोटल जो है 5 लॉन्ग क्वेश्चन। इन 5 में से जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कि आपको मैंने स्टार्ट में बताया था थ्योरम वाला, वो आपका कंपलसरी होता है। और बाकी जो मैंने आपको 4 सवाल बताए हैं, सवाल नंबर 5, 6, 7 और 8, ये जो 4 सवाल हैं इन 4 सवालों में से आपने कोई से 2 सवाल तैयार करके जाने हैं। और वो जो 2 सवाल हैं वो आप कोई से 4 चैप्टर अच्छी तरह से तैयार कर लें, क्योंकि हर चैप्टर के जो आपने लॉन्ग क्वेश्चन जो भी करना है उसमें हर क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं, एक ए पार्ट होता है, एक बी पार्ट होता है।
तो आपने अगर जो भी लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है उसके आपको दोनों पार्ट करने पड़ते हैं, फिर आपको वो लॉन्ग क्वेश्चन कंसीडर होता है। और एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको 2 चैप्टर तैयार करने पड़ेंगे। तो ये थी आपकी मुकम्मल 10th क्लास की जो स्कीम है। इसके अलावा अगर आपके ज़हन में किसी किस्म का कोई भी सवाल हो, हम उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।